Hello guys and welcome to Lord Knows, your one-stop destination for fun, मस्ती and unlimited entertainment. Guys, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं थैनोस रिटर्न्स कॉमिक बुक सीरीज का एपिसोड नंबर 3। कॉमिक बुक शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, लॉर्ड नोज पर हम डेली वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो बोरियत को अलविदा कहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और एंजॉय करें हमारी हंड्रेड्स ऑफ ओल्डर वीडियोस को भी। और अगर आप चाहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए गाइस, अब हम आपको सुनाते हैं इस कॉमिक बुक की कहानी, बिकॉज लॉर्ड नोज एवरीथिंग। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टाइटन से डॉक्टर ऑरेलियस, जो थेनोस के बचपन का एक साथी था, और उससे थेनोस के बारे में पूछा जाता है और वो कहता है, हाँ मैं थेनोस को जानता था बहुत समय पहले जब हम दोनों छोटे लड़के थे। पर यही बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि थेनोस भी एक समय बस एक लड़का था, ये मैड टाइटन बनने से पहले। पर वो टाइटन के बाकी बच्चों जैसा नहीं था, वो उनसे अलग था, वो उनसे अलग ही दिखता, उसकी बातें अलग थी। और हाँ, उसके फादर थे टाइटन के ग्रेट मेंटोर, पर फिर भी वो तो बस एक लड़का था। अब हम साथ खेलते, साथ पढ़ते, पर जब हम थोड़े बड़े हुए, थेनोस में कुछ बदलाव हुए और धीरे धीरे वो उसी मॉन्स्टर में बदलने लगा और उसने कई सारे लोगों को मारा और उसके बाद अपनी माँ सूजन को भी। पर जब मैं 17 साल का था, मैं आगे की पढ़ाई करने स्पार्टेक्स चला गया था, पर मेरी पूरी फैमिली टाइटन पर ही रही। और जिस दिन थेनोस ने टाइटन को खत्म किया, मैं वहां नहीं था। तो अगर तुम पूछते हो क्या मैं थेनोस को जानता हूँ, तो हाँ मैं जानता हूँ। पर थेनोस अब वो लड़का नहीं रहा, वो सिर्फ बुरा नहीं है, वो खुद ही बुराई है। और अब हमें दिखाया जाता है थेनोस जो शियार के इंपीरियल गार्ड्स का सामना कर रहा है। पर ये गार्ड्स भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये अपने वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग हैं और इन्हें डिफरेंट वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है और अब ये मिलकर थेनोस का सामना कर रहे हैं। पर थेनोस भी कम नहीं है और वह अकेला ही उनके बुरे हाल कर रहा है। और अब वो उनसे कहता है, तुम्हें इस चीज में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ये मेरा फैमिली अफेयर है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो इस पर एक गार्ड उसे जवाब देता है, नहीं मैड टाइटन, ये मून शियार एम्पायर का है और ये रिसर्च फैसिलिटी शियार के प्रोटेक्शन में है। तो अब थेनोस उन्हें पीटते हुए कहता है, ये तुम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो थेनोस को जवाब मिलता है, थेनोस बात यह है, यहाँ हम अकेले नहीं हैं। और तभी शियार के और भी कई सारे इंपीरियल गार्ड्स वहां पहुंचते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है सेरिक वॉन, जो एक मेडिक है और टाइटन की तबाही के बाद वहां पहुंचने वाली सबसे पहले लोगों में से एक थी। और अब वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताती है और कहती है कि वो कोई साधारण इवेंट नहीं थी। और जब मैंने देखा कि वहां क्या हुआ, तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और मैं वहां जाकर सर्वाइवर्स ढूंढने लगी। पर तब मैं बहुत बेवकूफ थी, क्योंकि सर्वाइवर्स ऐसा कुछ तो वहां था ही नहीं। और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी नर्वस नहीं होती, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं अब देखती हूँ वो टाइटन की उस इवेंट के सामने कुछ भी नहीं है। अब हमें दोबारा थेनोस दिखाया जाता है और अब उस पर अटैक कर रहा है न्यूट्रॉन, जिसने अपनी बॉडी के मास को कंप्रेस करके हाइपर डेंस कर दिया है। और वो कहता है कि अब थेनोस ज्यादा देर तक मेरा वार सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके जवाब में उसकी टीम उसे कहती है, तुम अकेले थेनोस को नहीं हरा सकते, तुम्हें पूरी टीम के साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। लेकिन तभी वहां मौजूद एक और गार्ड कहती है, नहीं, न्यूट्रॉन सही बोल रहा है, हम असल में थेनोस को कंटेन कर पा रहे हैं, हम उसे रोक पा रहे हैं। तो यह सुनकर दूर से ही उन्हें मॉनिटर कर रही उनकी टीम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि थेनोस के साथ कुछ गड़बड़ है। और अब वो गार्ड्स थेनोस के सामने एकदम अंधेरा कर देते हैं, जिसके बाद एकदम तेज रोशनी की वजह से थेनोस थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है और अब वे दुगनी तेजी से उस पर अटैक करते हैं। और इसके बाद जो होता है उस पर उन गार्ड्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि थेनोस से खून निकल रहा है। और ये देखकर गार्ड्स कहते हैं, हम उसे हरा पा रहे हैं, अब हमें गार्ड्स की थर्ड वेव भेजनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पिप द ट्रोल, और वो कहता है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, थेनोस इविल है, अरे उसने पूरे यूनिवर्स में से आधे लोगों को खत्म कर दिया, तुम्हें इस बात का और क्या प्रूफ चाहिए, वो इविल है। और अब हमें वापस थेनोस दिखाया जाता है, जहां पर गार्ड्स उससे लड़ते हुए अब कह रहे हैं, लगता है इस बार हम उसे जरूर हरा देंगे। लेकिन थेनोस को अब गुस्सा आ चुका है और वो कहता है, बहुत हुआ, मैंने गॉड्स को मारा है, पूरे प्लैनेट्स तक को खत्म किया है, मैं थेनोस हूँ। और ऐसा कहकर वो एक बार फिर सभी पर भारी पड़ने लगता है और कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने फादर के लिए आया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और शायद आज मेरे हाथों और किसी को नहीं मरना था, पर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये लो। और अब वे गार्ड समझ जाते हैं कि थेनोस को रोकना इतना आसान भी नहीं है। और अब उनमें से एक ओरेकल को कहती है, हम इस तरह सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जल्दी से हमारे सबसे पावरफुल गार्ड को भेजो। और अब हमें ग्लैडिएटर दिखाया जाता है, जो कि शियार के इंपीरियल गार्ड्स का सबसे पावरफुल मेंबर है। और वो कहता है, थेनोस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है, पर यह बात भी थेनोस को कम ही आंकती है।
आज तक मैंने किसी भी बीइंग को इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन लाते हुए नहीं देखा है। पर ये यूनिवर्स बहुत अजीब जगह है और यहाँ कॉमन सेंस उतना कॉमन भी नहीं है, वरना अब तक हमने अपनी दुश्मनियों को भूलकर साथ मिलकर थैनोस को हरा ही दिया होता। पर अब थैनोस ने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ मेरी टेरिटरी में आकर। पर अब मैं ये भी जानता हूँ थैनोस को हराना आसान नहीं है, पर ओरेकल ने मुझे बताया है कि चीजें थोड़ी बदल चुकी हैं। थैनोस अब कमजोर हो रहा है, तो अब हम देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब तभी ग्लैडिएटर के पास कोई आता है और उससे कहता है, सर अब समय आ चुका है। तो ग्लैडिएटर उठता है और कहता है, एक्सीलेंट। अब देखते हैं क्या सच में मैड टाइटन को हराया जा सकता है। अब हमें वापस थैनोस और उन इंपीरियल गार्ड्स की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर वो गार्ड्स ओरेकल से बैकअप भेजने के लिए कह रहे हैं। और तभी थैनोस के पीछे से कोई आता है और उससे कहता है, बहुत हुआ। और जैसे ही थैनोस पलटता है, उसके पीछे खड़ा है ग्लैडिएटर और वो थैनोस को ऐसा पंच करता है कि थैनोस दूर फेंका जाता है और वहीं गिर जाता है। और अब ग्लैडिएटर उससे कहता है, थैनोस ऑफ टाइटन, तुम अब शियार के एक प्रिजनर हो। और अब वो शियार के बाकी गार्ड से कहता है, इसे उठाओ और जेल में बंद कर दो। और ये कॉमिक बुक यहीं खत्म हो जाती है, जहां ग्लैडिएटर ने एक ही पंच में थैनोस को गिरा दिया है और अब उसे जेल ले जाया जा रहा है। पर क्या थैनोस सचमुच में इतना कमजोर हो गया है कि अब वो मरने वाला है? और शियार के इंपीरियल गार्ड्स अब उसके साथ क्या करने वाले हैं, ये बात तो कहानी में हमें आगे ही पता चलेगी। और साथ ही में अगले एपिसोड में हमें पता चलेगी थेन की बैक स्टोरी, और साथ ही में पता चलेगा कि चैंपियन से उसकी दोस्ती कैसे हुई, और हाँ, डेथ इस सब में कैसे इन्वॉल्व हुई। तो गाइस, उस एपिसोड को रिलीज होते ही देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को